आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों खान कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपका वन डी ग्राफ समीकरण जनित्र जो आपका है वो आज मैं आपका करवाऊंगा। तो उसमें पहले हम आपको बता दें कि वन डी ग्राफ समीकरण इस पर आधारित क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें वन डी ग्राफ समीकरण आना जरूरी है, हम पे बनना जरूरी है या बनना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास वन डी ग्राफ समीकरण का ये एक जनित्र का एक चित्र है, वन डी ग्राफ जनित्र है ये, इसका एक चित्र है। इसमें एक क्या है, जो धातु का एक खोखला गोला होता है। धातु का क्या होता है, लोहे का या एक प्रकार से कोई भी धातु का ये बना होता है, एक खोखला गोला होता है। इसका संपर्क हम कैसे कर देते हैं, धरती से कर देते हैं या पृथ्वी से कर देते हैं। किससे संपर्क कर देते हैं, इस बाहरी गोले का संपर्क पृथ्वी या धरती से कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आज मैं लेक्चर आपका लेक्चर 8 है अध्याय 2 का, आज ये लास्ट आपका लेक्चर है अध्याय 2 पर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का, ठीक है ना। तो लेक्चर आपका 8 है, ठीक है। वन डी ग्राफ समीकरण या वन डी ग्राफ आपका जनित्र जो होता है, वन डी ग्राफ पर आधारित बहुत सारे सवाल बहुत क्या आ सकता है समथिंग, ठीक है ना। तो इसमें हमें धातु का एक खोखला गोला होता है जिसका संपर्क कैसे कर देते हैं, धरती से कर देते हैं। यह जो विधि है, इसकी जो कार्यविधि होती है, वन डी ग्राफ समीकरण की जो कार्यविधि होती है वो नुकीले सिरे पर आधारित होती है। इसमें जो नुकीले सिरे, ये अपनी C1 और C2 क्या है, दो नुकीले अपनी कंघियां हैं, इन्हीं सिरों पर आधारित क्या होती है, यह विधि है। इसमें एक जो बेल्ट लगा होता है, यह बेल्ट चलता जाता है, फिर बेल्ट यहाँ से धनावेश प्राप्त करेगा, यहाँ पर धनावेश खत्म हो जाता है ऋणावेश के कारण, फिर यहाँ से फिर जाएंगे, जैसे कि तैसे चलती रहती है यह प्रक्रिया, या बेल्ट घूमता रहता है, जिससे क्या हो जाता है, विभव बढ़ाने के लिए इस वन डी ग्राफ समीकरण का उपयोग किया जाता है। क्या बढ़ाने के लिए, विभव या विभवांतर को बढ़ाने के लिए, अधिक विभव या वोल्ट प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग या वन डी ग्राफ समीकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें जो अपने वोल्टेज या विभव प्राप्त होता है वो 10 लाख वोल्ट का होता है। विभव कितना प्राप्त होता है, 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जिसका संपर्क धातु से कर जमीन या पृथ्वी से कर देते हैं। इसमें यह क्या होती है, P1 तथा P2, P1 तथा P2 क्या होती हैं, दो क्या लगे रहते हैं, अपने पैंच लगे रहते हैं, या कहें अपने दो घिरनियां लगी रहती हैं, ठीक है ना। क्या लगी रहती हैं, अपनी दो P1 तथा P2 दो क्या लगी रहती हैं, इसमें घिरनियां लगी रहती हैं। इसका जो व्यास होता है, इस टोटल जो व्यास होता है वो 5 मीटर होता है। कितना व्यास होता है, इस धातु के खोखले गोले का जो व्यास होता है वो 5 मीटर होता है, तथा टोटल जो व्यास होता है वो 15 मीटर ऊंचे विद्रोधी, ये 15 मीटर ऊंचाई का होता है, तथा व्यास कितना होता है, 5 मीटर होता है। व्यास कितना होगा, 5 मीटर होगा, तथा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो ऊपर तक वो 15 मीटर ऊंचा विद्रोधी स्तंभ के पर क्या होता है, यह लटका हुआ रहता है, जिसे क्या है, P तथा P डैश क्या बोलते हैं, जो स्तंभ है, ठीक है ना। तो इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, वन डी ग्राफ समीकरण कार्यविधि, वन डी ग्राफ जो जनित्र है उसकी कार्यविधि नुकीले भागों पर प्रक्रिया पर आधारित, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित यह विधि होती है, ठीक है ना। इसमें धनावेशित चालक का क्या होता है, इसमें धनावेशित चालक का कोई सिरा नुकीला होता है, धनावेशित चालक का कोई सिरा क्या होता है, नुकीला होता है, जिससे क्या हो जाता है, नुकीले सिरे पर पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाता है, अधिक होता है। जहां पर यदि हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक है, C1 पर जो नुकीला जो कंघी है इस पर यदि हमारा पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवन क्या होने लगती है, चलने लगती है। विद्युत पवन ऊपर चलेगी तो ये बेल्ट ऊपर घूमेगा, विद्युत पवन ऊपर चलेगी तो बेल्ट ऊपर चलेगा, तो बेल्ट यहाँ पर क्या है, धनावेश, धनावेश से यहाँ पर क्या आ जाता है, धनावेश, C1 पर क्या आ जाएगा, धनावेश। यह जब पवन ये चलेगी, ये घिरनी चलेगी, तो ये जो धनावेश रहेगा वो ऊपर की ओर जाएगा, इस बेल्ट के द्वारा जो ऊपर धनावेश जाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, C2 तक पहुंच जाएगा। C2 पर लेकिन क्या होता है, ऋणावेश, यहाँ पर धनावेश गया तो प्रेरण की प्रक्रिया होगी, प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर C2 पर कंघी, C2 पर इसे संग्राहक कंघी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, इसे C1 को क्या बोलते हैं, फुहार कंघी बोलते हैं। C1 को बोलते हैं फुहार कंघी और C2 को बोलते हैं संग्राहक कंघी।
यहाँ से C1 से फुहार कंघी से यदि धनावेश C2 तक गया, संग्राहक कंघी C2 के द्वारा क्या होता है, प्रेरित ऋणावेश उत्पन्न होगा। यह ऋणावेश क्या कर देता है, इस धनावेश को, जो आया हुआ धनावेश है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, या एक प्रकार से क्या समाप्त कर देता है। यहाँ पर पहुंचेगा तो धनावेश समाप्त हो जाएगा, फिर यहाँ से धनावेश आएगा तो यहाँ से पूरा मतलब एक प्रकार से अनावेशित बेल्ट जाएगा, यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। फिर यह C1 पर पहुंचेगा, फिर से यह प्रक्रिया चलती जाएगी तो विभव बढ़ता जाएगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विभव बढ़ता जाएगा। तो अपना 10 लाख वोल्ट 10 की घात 4 वोल्ट विभव तक प्राप्त कर सकते हैं, या 10 लाख वोल्ट तक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें P1 तथा P2 क्या लगी रहती है, दो घिरनियां लगी रहती हैं जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ का बेल्ट लगा दिया जाता है। रबड़ या किसी भी प्रकार का विद्युत रोधी पदार्थ रहेगा उसका क्या लगा देते हैं, एक बेल्ट लगा देते हैं। ये क्या है, एक बेल्ट है, दो घिरनियां हैं, इन पर बेल्ट लगा दिया है, ठीक है ना। और इस बेल्ट की दिशा क्या रहती है, P1 से P2 की ओर। दिशा किस साइड रहेगी, P1 से P2 की ओर, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, C1 को याद रखना है, इसमें C1 C2, और C1 क्या है, फुहार कंघी, ये C2 क्या है, संग्राहक कंघी। C1 का संबंध उच्च तनाव की बैटरी से कर देते हैं, उच्च तनाव की बैटरी से C1 का संबंध कर देते हैं। धन सिरा किससे जोड़ देते हैं, C1 से जोड़ देते हैं। धन सिरा C1 से जुड़ जाता है जिससे धनावेश आ जाता है। यह धनावेश कहाँ पहुंचेगा, यह जब घिरनी चलेगी, यह घिरनी से जब बेल्ट चलेगा, बेल्ट ऊपर नीचे चलेगा P1 से P2 की ओर, तो यहाँ पर जब P1 पहुंचेगा C1 पर, यदि C1 पर P1 यदि बेल्ट यदि पहुंचेगा बेल्ट का सिरा, तो यहाँ पर जो धनावेश है, तो यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा इस पर धनावेश आ जाएगा। यह धनावेश बेल्ट पर जाता 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 C1 C2 पर पहुंच जाता है, तथा C2 पर यदि यहाँ बेल्ट के द्वारा जो धनावेश उत्पन्न होगा, बेल्ट के P1 से P2 पर जाने के कारण जो धनावेश उत्पन्न होगा, यह धनावेश क्या कर देता है, C2 पर ऋणावेश प्रेरित कर देता है। C2 पर क्या कर देगा, ऋणावेश उत्पन्न कर देगा, C1 पर धनावेश होता है, ठीक है ना। यह C2 पर जो धनावेश ऋणावेश है, यह जो बाह्य पृष्ठ पर क्या कर देता है, गोले के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर जो आंतरिक पृष्ठ होती है उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, क्योंकि वह अनावेशित हो जाता है। यहाँ पर धनावेश आया तो यहाँ पर समाप्त हो गया, अब यहाँ पर कुछ आवेश नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं बचता है, ठीक है ना। और यह फिर P2 यहाँ से चलेगी, फिर घिरनी, तो यहाँ पर पहुंचेगी P1 के पास, यहाँ से बेल्ट चलता चलता फिर P1 पर पहुंचेगा, फिर P1 से धनावेश प्राप्त करेगा, फिर P2 पर पहुंचेगा, मतलब एक प्रकार से C2 पर पहुंचेगा। C2 पर फिर ऋणावेश क्या हो जाएगा, धनावेश को कम कर देगा, जिससे आवेश की मात्रा का विभव क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। आवेश की मात्रा निरंतर बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, आवेश की मात्रा क्या होती जाती है, निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। S1 गोले पर S पर जो आवेश की मात्रा है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, और विभव भी क्या हो जाता है, आवेश के कारण बढ़ता जाता है। निरंतर बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, उसकी विभव जो अपन को प्राप्त होता है वो 10 लाख वोल्ट का विभव प्राप्त हो जाता है। यह क्या है, वॉन डी ग्राफ जनित्र है, यह एक कार्यविधि है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता है परीक्षा में और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें आना चाहिए यह क्वेश्चन, ठीक है ना। वॉन डी ग्राफ समीकरण कभी कभी पूछ लेते हैं और हमें याद होना चाहिए वॉन डी ग्राफ समीकरण क्या होता है, इससे विभव कितना प्राप्त होता है, यह सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। आपको यह क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप लोगों को यह चित्र बनाते बन भी जाएगा। यहाँ पर C1 C2 और मेन P1 P2 इसी का बस रोल रहता है। यह P1 से P2 जाएगा, फिर P1 से P2, ये घिरनी क्या होती है, चलती बेल्ट क्या होता है, घिरनी पर चलता जाता है और विभव बढ़ता जाता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती जाती है और हमें विभव ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। यह वॉन डी ग्राफ जनित्र है, ठीक है दोस्तों। यह शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं यह वीडियो, और लाइक करते जाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में जितने भी हैं सारे के सारे वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी अध्याय 2 पढ़ लें, अध्याय 1 पढ़ लें। साथ में आपका अध्याय 3 स्टार्ट करूंगा, लेक्चर 1 उससे, ठीक है ना। तो आपका अध्याय 3 आपका पूरा कंप्लीट करवाता जाऊंगा। आपका अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपने चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय 3 में। जय हिंद साथियों, पढ़ते रहिए मन लगाकर। ओके चलिए, गुड बाय।